जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 7 फरवरी के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं किस प्रकार किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत से ईजी तरीके से और कैसे नहीं भटकना है क्वेश्चन में, इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या आपका अगर दिया रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम में आपका दो यहाँ पर पासा दिया रहेगा, ये नहीं कि आपको देखिए क्यों के विपरीत पूछा गया। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से देखना है, कुछ पढ़ना नहीं है आगे पीछे, बस इसको देखना क्यों के विपरीत पूछा गया था। इसमें से कॉमन कौन है दोनों में देखना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो केवल एक है। ठीक है, वो भी जो है ए है, तो वही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही कॉमन है तो जो पूछेगा उसका विपरीत वही हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर दोस्तों ये कॉमन अगर एक है तब है। और दोस्तों कैसे होता है, और देखिए अगर थोड़ा डिटेल जानना है तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहले यू आएगा, ए के बाद यू, फिर उसके बाद एल, यहाँ से ए घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आर हो गया, आई हो गया। इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा यू, जो नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया गया है क्यों, तो इसके विपरीत क्यों हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस अक्षरों में ध्यान से पढ़ना और देखिए क्या बताना, इसमें संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब असमान बताना है। इसमें कौन 3 समान होंगे, एक असमान है। देखिए क्यू जे ई दिया गया है, तो घटा है पहले 17 में से, पहले देखेंगे 17 में से 10 हो गया, 10 बचा था, 7 घटा है, फिर इसके बाद फिर 5 घटा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखेंगे जी पहले 5 घटा है, फिर इसके बाद डब्लू हो गया है, फिर कितना बढ़ा है बी से डब्लू। अगर देखेंगे तो ये भी घटा है, 1 घटा है, फिर उसके बाद अगर डब्लू देखेंगे तो डब्लू 23 पता 3 26 3, ये भी दोस्तों 5 घटा है। ठीक है, दोनों तरफ से इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो टी जो होता है 20 पर होता है, ओ जो होता है 15 पर होता है, तो मतलब 5 घटा है। इसी प्रकार 5 ओ से जे हो गया, इसमें भी 5 घटा है। इस प्रकार से इसी में देखेंगे, यहाँ पर एम से एच हो गया, यहाँ पर 5 घटा है, फिर एच से सी हो गया, इसमें भी 5 माइनस हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि सभी में 5 घट रहा है, और इसमें 7 और 5 घटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोता बिल्ली पक्षी, इस प्रकार से देखिए पक्षी जो होता है तोता जो होता है पक्षी के अंदर ही आएगा। ठीक है, पक्षी जो होता है इसके अंदर ही आपका ये तोता हो गया। ठीक है, और बिल्ली जो होता है अलग है, तो इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखता है, इसको इस प्रकार से, तो उसी आर को क्या होता है, तो देखिए आर को पूछा गया, सिंगल पूछा है, तो सिंगल पूछा है, तो इससे आप भटकना नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान देना है इसमें। तो आप ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, ई है। ठीक है, 3 कॉमन है। कौन कौन कॉमन है देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले में से ए जी कॉमन है और ई कॉमन है। ठीक है, इसमें इसी प्रकार से कॉमन है। तो और संख्या में से किस प्रकार से कॉमन है देख लेंगे। 7 दोनों में 7 कॉमन नहीं है। ठीक है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो क्या पूछा गया कि आर का कोड क्या होगा, आर किस में दिया गया, इसमें दिया गया है, तो इसमें कौन सा कॉमन नहीं है, इसमें देखेंगे तो आप 2 कॉमन नहीं है, तो 2 ही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमको आर का कोड भाषा पूछा है ना, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से संख्या आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए से बी लिखा है, बी से सी लिखा है, सी से डी, फिर डी के बाद ई आएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एफ से एच लिखा है गया, +1 हुआ है, एच से आई 2 प्लस हुआ है,
एच से जे किया +2 किया गया, इसी पर जे से एल किया गया +2, फिर इसी पर एल से +2 करेगा तो 14 हो जाए, 14 पर एन आता है। तो एन कौन सा ऑप्शन है हम देखेंगे। इसमें तो ए दिया गया इसलिए ये भी नहीं होगा, इसीलिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं। अगर आपको करना है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली अगर करेंगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस जितना रहेगा ऐसे क्वेश्चन में उतना ही आप इसमें माहिर रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बस समझ सकते हो कि कैसे होता है। देखिए क्या पूछा गया, आर के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका क्या माइंड सेटअप होता है, केवल 2 व्यक्ति बैठे। ठीक है, तो आप आर के दाईं ओर, तो मतलब आर के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, मतलब ये बस हो गया, इधर कोई नहीं है। इसके बाद आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, आर और ई, तो इधर तो बैठ नहीं सकता 2 व्यक्ति, क्योंकि उत्तर की ओर मुँह करके बैठे, ये नहीं कि वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें बीच में 2 व्यक्ति बैठे, कौन, आर और ई के बीच में, तो इधर ही ई को बैठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर 2 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। अगर ई को यहाँ पर बैठाएंगे तब भी यहाँ पर एक ही बीच में बैठ पाएगा। ठीक है, और पहले भी कहा चुका है कि आर के बगल में दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे केवल। ठीक है, इतना होगा क्लियर, 2 व्यक्ति बैठे। ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, ई और एफ टोटल कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं। तो 3 दूनी 6 व्यक्ति बैठ गए, मतलब जिस प्रकार से बैठाना हम बैठा चुके हैं। ई का स्थान इस प्रकार बाईं ओर से लास्ट है। ठीक है, ना इधर कोई है ना इधर कोई है। तो आप देखेंगे, आप देखिए ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे, तो एफ को यहीं पर, सॉरी एफ को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठाना है, तो ये व्यक्ति बैठा है। ठीक है, एफ जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये तो कन्फर्म है इधर ही बैठा है भाई, ये तो पहले बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, दिया भी नहीं रहता तब भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। और देखिए क्या दिया गया, एस क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस जो होता है क्यू के ठीक दाईं ओर, तो 2 व्यक्ति एक साथ कहाँ बैठ सकते हैं, यहीं पे बैठ सकते हैं, यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्यू जो होता है, क्यू यहाँ बैठा है, एस यहाँ बैठा है, तभी नहीं इसके दाईं ओर कहेगा। तो यहाँ जो नहीं बच दिया गया वही बैठा है। तो और क्या पूछा क्या गया यहाँ पर, क्यू और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, क्यू आपका कहाँ है, यहाँ पर, और जी यहीं पर बैठे, जी यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति, 1 2 और 1 3, तो 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये गड़बड़ हुआ है, जो एस जो होता है क्यू के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो हमारा जो है एस जो है क्यू के दाईं ओर बैठा, तो क्यू यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो हमारे इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति, जो कि एफ और आर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चन को दोस्तों बता चुके हैं, आर के विपरीत पूछा गया, तो इसमें देखेंगे पहले कौन कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, जो कि कौन सा कॉमन है, यू, और कोई कॉमन तो नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना का विकल्प संबंधित है। ठीक है, क्या पूछा गया है इतना। अब देखेंगे JILT को क्या लिखता है, AZCK। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत ही, तो यहाँ से देखेंगे तो -9 किया गया है, इस प्रकार से इसमें -9 किया गया है, इस प्रकार से इसमें भी -9, इस प्रकार से इसमें भी -9 किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे आंसर में भी होगा, तो 22 से -9 करेंगे, 25 -9 करते हैं, कितना आता है, बस 16 आता है। ठीक है, तो 16 सभी है, P P P P। आगे देखते हैं, X से माइनस, मतलब P से 1 कम आएगा, 1 कम क्या होता है, P से आपका O होता है। ठीक है, तो O वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर दोस्तों अगर आपको इसमें भी थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ा और जल्दी करना चाहते हैं, तो आप जेड देख लीजिए। अगर जेड यहाँ पर भी रहता है तीसरे स्थान पर, तो सीधे लास्ट पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहीं पर डिफरेंस दिया गया है, तो आप तीसरा चेक कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। अगर ए में से -9 करेंगे तो आपका क्या आता है, मतलब 1 में से -9 कितना पे चला जाएगा उधर, 27 - 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22, सॉरी आपका 18 आ जाएगा। ठीक है,
तो 18 ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी होता है आपके लिए। कुछ नल साबुन है, कुछ नल जो होता है साबुन है, कुछ ही है, सभी नहीं बोलेंगे। कुछ नल जो है साबुन को एस से दर्शाते हैं, और कुछ नल क्रीम भी है। कुछ नल जो होता है क्रीम है, इस प्रकार से क्रीम को सी से दर्शाते हैं। और कुछ साबुन तेल है, ये कुछ साबुन जो है तेल है, तेल को टी से दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है आपका। कुछ नल तेल है, कुछ नल जो है ये वाला तेल है, कहाँ नहीं जा सकता भाई, इससे कोई रिलेशन नहीं दिया। कुछ साबुन क्रीम है, कुछ साबुन जो है क्रीम है, इससे भी दोस्तों कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको भी कोई अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको एल ओ से एम ओ से, तो हमको टोटल नहीं जाना है, एम से ओ तक ही केवल जाना है, ठीक है। तो हमको इसको नहीं करेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एम दिया गया है, तो यहीं पर इसी प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन में समय बचा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप शुरू से करते रहें, आपको उधर ही ख़त्म हो जाए, वो कन्फ्यूज हो जाए, इधर कर ही नहीं पाए। पहले एम से जाना है, ठीक है। एम माइनस एन दिया गया है, तो माइनस वाला क्या अर्थ है, ए जो है बी का भाई है, तो मतलब ये जो है भाई है किसका, एन का, ठीक है। इस प्रकार से प्लस ओ दिया गया है, तो प्लस ओ क्या दिया गया, एम ए जो है बी की माता है, ये जो है माता है किसकी, बी की, बी मतलब ओ की। तो ये दोनों भाई बहन हैं, इसकी माता है, माता की भाई, माता का भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि मामा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निहित बताना है, मतलब इसमें से कौन से उसमें कर्व मतलब इसमें आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिज्यूम करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन नंबर नज़र आता है, ये वाला तीर, ठीक है। और दोस्तों इसमें कोई तीर प्रकार से इस प्रकार से नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी है तो तीर नहीं बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्लस हुआ है, +3 हुआ है, प्लस इसके बाद +5 हुआ है, फिर इसके बाद +5 के बाद यहाँ पर +7 हुआ है। तो आप देख रहे हैं, तो +1 +3 +5 +7 +9 होगा अगला। तो 636 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 645, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर LILOR को इस प्रकार से संबंधित है, इसी तरीके में इतना को इस प्रकार से, तो इतना को किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको ILOR को क्या लिखता है, UXAD। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं आप, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ है नहीं सवाल में। अब देखेंगे तो यहाँ पर प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, तो ये 9 पर होता है, ठीक है। ये 21 पर होता है, तो प्लस से आपको 11 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो 12 पर होता है, +11 करेंगे तो आपका 23 नहीं 23 होगा, लेकिन यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पर आपको किया गया है, सॉरी 12 किया गया, सब में आपका 12 किया गया, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आई दिया गया, LOR दिया गया, ठीक है। तो UXAD, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 + 12 21 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 12 + 12 24 होगा, इस प्रकार से 15 + 12 जो कि 15 + 12 आपका 27 होता है, जो कि 1 आ जाएगा शुरू से, मतलब आगे भाग जाएगा। इसी पर 18 + 12 आपका हो जाएगा 30, 27 - 3 करेंगे तो मतलब डी पे पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो हमारा डब्लू से प्लस आपको 12 करना है, तो मतलब 23 प्लस आपको करना है 12, तो आपका 35 आ जाएगा। 35 में 27 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 12, ठीक है। तो सॉरी आपका जो आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपको 8 5 मतलब 8 आएगा, ठीक है।
तो आठ आठ पर अगर 26 माइनस करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, जेड 26 पर आता है, अगर 26 करें तो 9 आएगा। तो 9 जो होता है आई पर होता है, ठीक है, आई मतलब सब में है। तो आगे देखते हैं, +12 अगला में करेंगे तो जेड +12 करेंगे तो आपका 12 आएगा, ठीक है। 12 कौन सा है, सब में 12 है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, सी से +12 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 का क्या होता है, ओ होता है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आ गया। अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं आप तो बहुत ही कम, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप दोस्तों। ये क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं आता है फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। देखिए दिया क्या गया है, उत्तर की ओर मुकर के बैठे, इस बात को ध्यान रखना है। W और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। W यहाँ पर है, D किधर भी है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो किधर भी इसको रहने देते हैं, लास्ट में देखें। देखिए G D के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। G जो है, जो परमानेंट वही तरीके से हो सकता है, हम इसको लिखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपको दिया गया W D के बीच में केवल 2 व्यक्ति में, तो W यहाँ पर, D यहाँ पर, इसके बीच में 2, क्या पता है D इधर और W इधर, कोई पता नहीं। तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। पहले आगे जो परमानेंट इसमें लिख सकते हैं उसी को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो और आसानी से क्वेश्चन को समझ में आ सके भी। आप अगर प्रैक्टिस, अगर एग्ज़ाम हॉल में है तब भी आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अगर इसको कंफ्यूज है कि मतलब इधर कौन बैठेगा या इधर उधर, तो इसको कुछ समय के लिए इग्नोर करिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए दिया गया G D के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये सब दोस्तों कोई बताता नहीं है अधिकतम, ठीक है। G जो बैठा है D के ठीक बाईं ओर, तो D यहाँ पर इसके ठीक बाईं ओर बैठा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको कोई हिला नहीं सकता दोनों को, और 6 व्यक्ति हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। H के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, H के दाईं ओर, तो H को कहीं भी बैठा है, यहाँ H यहाँ बैठा है, इसके दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, ठीक है। H और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो H और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो एक बीच में यहाँ बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया E G के ठीक बाईं ओर बैठा है। E जो बैठा है G के ठीक बाईं ओर, G यहाँ पर है तो इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है, यहाँ पर बैठा है। F और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपका। तो यहाँ पर जो बैठेगा, जो नहीं दिया गया है वही बैठेगा। और क्या पूछा गया, E और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, F और E के बीच में, तो F E कहाँ पर है और F कहाँ पर है, ठीक है। E आपका यहाँ पर है और F जो है आपका कहीं भी हो। एक चीज़ हमको भूल रहे हैं, देखिए, और ये भूले थे, ठीक है। दिया गया है E D और E के बीच बाईं, ये बचा है ना, W D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, W और D के बीच में। D यहाँ पर है, W यहीं पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो इसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो 2 व्यक्ति बैठ गया, क्योंकि ये टोटल 6 हो भी गए, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया F होगा, ठीक है। क्या पूछा है, F और E के बीच में, F यहाँ पर है और E यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितने हैं, ये 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि दिया गया आर्मेचर को प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं। तो आप देखेंगे कि एक स्थान वही है, तो 1 हो गया हमारा, इसके बाद हमारा C आएगा, ठीक है। अगर आप इसको क्वेश्चन को दोस्तों आप थोड़ा और एडवांस जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आर्मेचर दिया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो
ए का स्थान तो वहीं पर है, तो ए का स्थान अपरिवर्तित हो गया, ठीक है। इस पर आर का स्थान तो चेंज ही हो जाएगा, इतना तो कन्फर्म है आपको भी। अब इस वाले आर का लास्ट में इससे बड़ा कोई है नहीं, है ना, तो इसका भी दोस्तों स्थान वही रहेगा, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं पहले हम CHAIR, ठीक है। तो इस वाले आर का स्थान वही रहेगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा वही है, और इसमें इसका स्थान भी वही रहेगा क्योंकि इसका स्थान सबसे छोटा यही है, ठीक है। इसका चेंज हो जाएगा। इसका देखते हैं दोस्तों, तीसरा स्थान है, तो ए के बाद आपका देखिए आई आ जाएगा, ठीक है। इसका भी स्थान चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। इस पर सी का स्थान भी दोस्तों चेंज ही हो जाएगा क्योंकि इसका स्थान मैक्सिमम सी तीसरा स्थान ही हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम तीसरा स्थान हो सकता है और मिनिमम एक भी नहीं हो सकता, ठीक है। और एच का स्थान, इसका भी दोस्तों देखेंगे तो पहले पर अगर ए आएगा, दूसरे पर अगर सी आएगा, तीसरे पर आई आएगा, तो चौथे पर हमारा एच आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर A2 दिया गया है, तो हो सकता है कि कोई और हो, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाए, तो आप लिख भी सकते हैं अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 2 A दिया गया है, R2 भी दिया गया है, तो यहाँ पर AACIH, फिर इसके बाद क्या है, M है, ठीक है, MRR, ठीक है। तो आप देखेंगे ए वाला आर का स्थान वही है और वाला एच का स्थान वही है, ठीक है, और हमका ए का स्थान वही है, तो हमारा 3 है जो AHR, ये इसका स्थान वही का वही है, तो अपरिवर्तित रहेगा, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क का स्थान। पता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप एक अक्षर को कोई पकड़िए, कोई भी एक सिंबल मान के चलिए, आप स्टार को पकड़ लेते हो, आप स्टार को ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको नीचे आया, यहाँ से आपका यहाँ है, सॉरी यहाँ से आपका यहाँ नहीं गया है, यहाँ से आपका नीचे आया है, फिर इसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आया है, फिर इसके बाद ऊपर ही जाएगा, तो हमारा स्टार यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो होगा नहीं, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड ABC बचा है, ठीक है। और देखते हैं अब एक अच्छा, अगर कुछ नहीं क्लियर होता है तो और एक देख लेते हैं, क्यू यहाँ से यहाँ आया स्टार के नज़दीक, फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर ही नीचे आएगा, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर क्यू दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए और सी। तो एक अक्षर और देखते हैं ए और सी से, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अक्षर और, अगर एस को देखते हैं तो एस को ऊपर गया है, फिर एस नीचे आया है, ठीक है, सॉरी, फिर एस ऊपर गया है, फिर एस नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस। तो हमारा ए और सी में देखते हैं एस कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें है, जिसे इसमें नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करेंगे तो आपका समय बहुत ही बचत होगा, ठीक है। इतना को 3 से निरूपित करता है, इतने को 6 से, तो उसी को इसी कुट भाषा में इतना को किस प्रकार से, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, संख्याएँ तो 5 हैं, मतलब आपका अल्फ़ाबेट तो 5 है और संख्याएँ 3 लिख रहा है, इसी प्रकार से 3 3 6 2 8 है, और संख्या लिख रहे हैं 6, 2 घटा कर लिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमारे आंसर में भी घटा कर लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर YWNERI है, ठीक है, कितने हैं, 3 2 6, तो 6 को क्या लिखेगा, -2 करेंगे तो 4 लिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला वाला लेते हैं। देखिए LOLJ दिया गया है, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक चीज़ देखने को मिलता है दोस्तों कि ये संख्याएं जो है, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है घट रही है, तो घट रही है, तो कितनी घटी है, -3 हुआ है, फिर इसके बाद -2 हुआ है, तो हो सकता है कि अगला हमारा जो है -4 हुआ हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, तो अगर अगर इस 15 में से -3 होकर के हुआ है, तो मतलब प्लस, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं है। देखिए यहाँ पर L एक कॉमन दिख रहा है ना, तो आप OLJ देख रहे हैं, तो मतलब कोई रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आपको L दिख रहा है और L यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो एल के बाद क्या है आपको, एल के पहले ओ है और एल के बाद क्या है, जे है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी होगा। तो हमारा सेकंड वाला यहाँ पर स्थान पर ओ होगा और यहाँ पर एल के बाद क्या होगा, जे होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा में ओ किस में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है और इसमें नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या आएगा, जे आएगा। तो जे किस में है, यहाँ पर तीसरे में इसमें जे है, इसमें जो कि सॉरी ये तो पहले हो है ना, तो ये भी नहीं हो सकता ना। दूसरे स्थान पर देखना है ओ कौन किस में है, तो इसमें है केवल, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा OLJ, आगे देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं पैटर्न देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो संख्याएं 1 घटी है, इसके बाद 2 घटी है, इसके बाद 5 घटी है, इसके बाद 4 घटी है। ठीक है, तो आपको पहले 1 माइनस हुआ है, फिर इसके बाद 2 हुआ है, फिर इसके बाद 3 हुआ, फिर इसके बाद 4 हुआ, फिर अगला 5 होगा। 5 अगर 991 से अगर -5 करते तो हमारा संख्याएँ जो आएगी 986। ठीक है, 986। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।